हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस क्लास में करेंगे कंजंक्शंस की कंजंक्शंस होते क्या हैं। तो मैं अब आपको बताती हूँ कंजंक्शंस क्या होते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। तो आइए देखते हैं। तो अब हम करेंगे कंजंक्शंस की कंजंक्शन क्या होते हैं। कंजंक्शंस टॉपिक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज मैं आपको बताती हूँ कि कंजंक्शंस होते क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है आज का कंजंक्शंस। कंजंक्शंस, अब जैसा कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच जब मैंने लिखे थे कि कंजंक्शंस होते क्या है, जैसे मैं आपको बताती हूँ। वी हैव already learned already learned I have we have already learned conjunction is a word. Conjunction is a word which is used to join words, clauses and phrases. देखो, अब कंजंक्शंस क्या होते हैं ये उसकी एक डेफिनेशन है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, कंजंक्शन एक वर्ड है जो यूज किया जाता है किस लिए, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए। अब वो कैसे, जैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे एंड होता है, एंड भी हमारा एक कंजंक्शन है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखो, एंड नामक कंजंक्शन दो वर्ड्स को जोड़ते हैं। एंड नामक कंजंक्शन दो वर्ड्स को जोड़ते हैं जब एंड वाले जो सेंटेंस बन जाते हैं, जब वो सेंटेंस क्लियर हो जाता है तो हम उसको क्लॉजेस में बांट नहीं सकते, क्योंकि जो सेंटेंस है हमारा एंड वाला, वो हमारा सेंटेंस जो है पहले ही कंप्लीट हो चुका है, हम उसे अब डिवाइड नहीं कर सकते। अब वो देखो मतलब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। इसके बाद एंड कंजंक्शन को क्लॉजेस में बांटा नहीं जा सकता। इसलिए नहीं बांटा जा सकता क्योंकि जो सेंटेंस है हमारा वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, बांटा नहीं जा सकता है। देखो, कंजंक्शन बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं। कंजंक्शन एक वर्ड होता है जो वर्ड्स, क्लॉजेस एंड फ्राजेस को जोड़ता है। क्लियर है। एंड जो हमारा यहाँ पे सॉरी एंड नामक जो एंड भी हमारा कंजंक्शन होता है। एंड जो एंड का जो यूज होता है वो वर्ड्स को जोड़ते हैं, एक वर्ड के साथ दूसरे वर्ड को जोड़ते हैं। ठीक है। एंड कंजंक्शन को क्लॉजेस में बांटा नहीं जा सकता। कब? जब उसका एंड वाला सेंटेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। एंड मैं अब आपको इसके कुछ सेंटेंस बताती हूँ एंड के। जैसे एग्जाम्पल, मोहन एंड सोहन cannot read English। एक तो रहा हमारा ये सेंटेंस। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे
I like potato chips. Potato chips. I like potato chips and बिना एंड के तो हमारा सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने भी आपको बताया है एंड भी हमारा एक कंजंक्शन है, एंड तो आएगा ही आएगा। एंड समोसास या जलेबी कुछ भी बोल लो, समोसास। एंड एक और एग्जांपल, जैसे श्याम एंड राम went to the forest, to the school, कुछ भी बोल सकते हैं। went to the school, to the forest, कुछ भी बोल सकते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा अब देखो, मोहन एंड सोहन कैन नॉट रीड इंग्लिश। जब सेंटेंस ही कंप्लीट हो गया तो हम इसे क्लॉजेस में क्यों ऐड करेंगे? नहीं करेंगे ना। अब देखो, मोहन एंड जो है हमारा यहाँ पे कंजंक्शन वर्ड है, ठीक है। मोहन एंड सोहन कैन नॉट रीड इंग्लिश, क्लियर। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, आई लाइक पोटैटो चिप्स एंड समोसास। एंड आ गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, कंजंक्शन है एंड सेंटेंस भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। एंड थर्ड एग्जाम्पल, श्याम एंड राम went to the forest. श्याम एंड राम went to the forest. एंड जो है हमारे, ये हमारा कंजंक्शन। एक सेकंड कंजंक्शन, सेकंड सेंटेंस में हमारा कंजंक्शन है एंड मोहन, एंड ये भी हमारा कंजंक्शन है, ये भी हमारा कंजंक्शन है। सेंटेंस कंप्लीट है, इसके बाद हम क्लॉजेस या फ्रॉजेस कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है जो हमारे कंजंक्शंस होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। कंजंक्शंस के होते हैं थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर। एंड सेकंड होता है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन। एंड थर्ड होता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखो, कंजंक्शंस के होते हैं थ्री टाइप्स, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। फर्स्ट होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग, सेकंड कोरिलेटिव एंड थर्ड होता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। क्लियर है। अब हम फर्स्ट वाले को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते क्या है एंड इसमें क्या क्या ऐसे सेंटेंस आते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ही बात हो रही है। ये जो कंजंक्शन है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इसकी जो ट्रिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं। फर्स्ट जो है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये सबसे ज्यादा यूज्ड कंजंक्शन है।
सबसे ज्यादा यूज्ड कंजंक्शन है। एंड इसका इसका मेन फंक्शन, जैसे मैं यहां लिख देती हूँ, इसका मेन फंक्शन वर्ड्स क्लोजेस फ्राजेस को ज्वाइन करना है। वर्ड्स फ्राजेस एंड क्लोजेस को ज्वाइन करना है। एंड जो इसका जो यूज होता है वो हमेशा क्लोजेस फ्राजेस एंड वर्ड्स के बीच में होता है। इसको कभी भी हम स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते एंड ना कभी इसको एंड में लिख सकते हैं। तो मैं वो लिख देती हूँ। इसका यूज हमेशा सेंटेंस के बीच में किया जाता है। बीच में किया जाता है। इसको कभी भी स्टार्टिंग या एंड में नहीं लिखते हैं। आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं बहुत इजी वे में। मैं आपको इसकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की आपको मैं एक डेफिनेशन बता रही हूँ, बहुत इजी है। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं नहीं एंड या स्टार्टिंग में नहीं लिखते हैं। एंड अब देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है ये सबसे ज्यादा यूज्ड कंजंक्शन है। एंड इसका जो मेन फंक्शन होता है वो वर्ड्स फ्राजेस क्लॉजेस को ज्वाइन करना होता है। एंड इसका जो यूज होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो यूज होता है, हमेशा वो बीच में ही आएगा। वो कभी भी पहले या एंड में नहीं लगेगा। वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा ही नहीं। जो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो हमेशा बीच में ही आते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अब इस कंजंक्शन को याद करने के लिए भी एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो होते हैं जैसे वर्ड्स होते हैं, वो ट्रिक होती है ये। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे फैन बॉयज। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक जो होती है वो होती है, इस वर्ड को याद कर लो, फैन बॉयज। अब ये इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फैन बॉयज होता क्या है। ठीक है, अब देखो F4 देख ले। जैसे F4 क्या होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में F होता है फोर। तो ये है हमारा फर्स्ट, इसका है फर्स्ट, फोर्थ। अब इसका जो यूज होता है, इसका यूज बिकॉज एज के स्थान पर किया जाता है। अब देखो F4 माने मतलब फैन बॉयज में F4 होता है फोर। एंड इसकी जो डेफिनेशन होती है फोर की, इसका यूज बिकॉज एज के स्थान पर किया जाता है। वो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। जैसे इसका एक एग्जांपल, जैसे वी लिसन eagerly for the bought news of our families अब देखो
We listen eagerly for the boat news of our families. हम अपनी फैमिली की न्यूज सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनका जो यूज होगा वो कभी भी यहाँ नहीं लगेगा, कभी भी यहाँ नहीं लगेगा, वो हमेशा बीच में आएगा। जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया था, वो हमेशा यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा? बीच में। क्लियर है? तो होप आपको ये समझ आ गया होगा 4 वाला। एंड सेकंड करेंगे हम ए 4 होता है कंजंक्शन में एंड कंजंक्शन। अब इसके होते हैं एंड कंजंक्शन के 4 यूजेस होते हैं। 4 यूजेस होते हैं। क्लियर? अब देखो वो कैसे। फर्स्ट जो होता है हमारा एंड कंजंक्शन टू वर्ड्स और क्लॉजेस को कनेक्ट करता है। क्लॉजेस को कनेक्ट करता है। क्लॉजेस को कनेक्ट करता है। फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल देखेंगे, जैसे राम एंड श्याम went to the market। देखो, एंड हमारा सेकंड कंजंक्शन होता है। फर्स्ट हमारा 4 होता है एंड सेकंड जो होता है एंड होता है। अब एंड कंजंक्शन के 4 यूजेस होते हैं। फर्स्ट मैंने जैसा आपको बताया, एंड कंजंक्शन 2 वर्ड्स और क्लॉजेस को कनेक्ट करता है। एंड एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको बता दिया, राम एंड श्याम वेंट टू द मार्केट। राम और श्याम मार्केट गए थे। और है यहाँ पे, ये हमारा कंजंक्शन है। ठीक है? अब यही इसके एंड के सेकंड यूज की, जैसे 4 यूजेस थे, पहला बता चुकी। एंड सेकंड होता है एंड कंजंक्शंस टू सेंटेंसेस के बीच में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एंड कंजंक्शंस 4 टाइप थे, सेकंड मैं आपको बता रही हूँ। अब ये 2 सेंटेंसेस के बीच में आएगा। अब वो कैसे, देखो, I got dressed and had my breakfast। ठीक है? एंड थर्ड यूज देखते हैं इसका, एंड कंजंक्शन टू वर्ड्स के लिए भी यूज होता है। अब वो कैसे, एग्जाम्पल्स की हेल्प से ही समझेंगे। डेफिनेशन में आपको बहुत इजी बता रही हूँ।
एग्जाम्पल भी बहुत इजी ही है, आप इन्हें समझ भी लेंगे आराम से। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, शी she spends hours and hours, a very long time, bracket बंद, on the telephone, वह अपने घंटों घंटों बिताती है कहाँ पे? फोन पर। कहाँ पे? फोन पर। ठीक है, आपको समझ आया? जैसे मैंने आपको बताया, थर्ड एंड कंजंक्शंस 2 वर्ड्स के लिए भी यूज होता है, आवर्स एंड आवर्स। क्लियर है? अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, एंड फोर्थ यूज है इसका एंड कंजंक्शन सरप्राइज एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज होता है। सरप्राइज एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज किया जाता है। क्लियर है? अब देखो, एंड इसका एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, एग्जाम्पल she is एक सेकेंड, यू आर, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे यू आर अ वेजिटेरियन, and you eat fish। सरप्राइज करने के लिए हो रहा है, तुम एक वेजिटेरियन हो एंड तुम मछली खा रहे हो, तो ये तो शॉकिंग न्यूज है। सरप्राइज हो जाना मतलब क्या हो गया ये, कि तुम तो वेजिटेरियन हो और फिश खा रहे हो, तो ये थोड़ा शॉकिंग एंड सरप्राइज होता है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको कुछ उसी तरीके से बताया है। एंड कंजंक्शन एक जो लास्ट फोर्थ वन होता है हमारा, वो सरप्राइज एक्सप्रेस करने के लिए होता यूज किया जाता है। एंड एग्जाम्पल है इसका, यू आर अ वेजिटेरियन एंड यू ईट फिश। क्लियर? एंड जैसा अभी हमने फैन बॉयज में, अभी हम एन पर आए हैं, अभी BOYSB रहता है। एन का मतलब यहाँ पे होता है नॉर। अब नॉर का यूज कैसे किया जाता है यहाँ पे, वो मैं आपको बताती हूँ। नॉर का यूज नाइदर के बाद किया जाता है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। देखो, नोट जो होता है, अभी हम थर्ड पे आए हैं, F4 होता है हमारा 4 एंड A4 होता है हमारा एंड N4 होता है हमारा कंजंक्शंस में नॉर। नॉर का यूज होता है, नाइदर के बाद किया जाता है नॉर का यूज, एंड ये नेगेटिव पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। अगर जैसे इसका एग्जांपल, जैसे we can neither change
nor improve it। एक एग्जाम्पल लिया है जैसे nor improve it। देखो we can neither change nor improve it, ना तो हम उसे बदल सकते हैं ना ही उसे सुधार सकते हैं। क्लियर है? nor का भी यूज हो गया, neither का भी चेंज हमें पता चल गया। neither के बाद ही हमको nor का यूज करना है, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर डेफिनेशन में ही, we can neither change nor improve it। एंड एक और एग्जांपल जैसे neither Ram nor Shyam saw what had happened। What had happened? Neither Ram nor Shyam saw what had happened। ना तो राम ने ना ही श्याम ने देखा कि क्या हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया है neither के बाद ही nor लगेगा। डेफिनेशन में ही मैंने आपको बता दिया है neither के बाद nor लगेगा। Neither Ram nor Shyam saw what had happened। क्लियर है? nor का भी मैंने आपको यूज बता दिया है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अब हम करेंगे बी। अब बी का हमारा बी कंजंक्शन जो होता है हमारा बट होता है, बट कंजंक्शन। इसका यूज लेकिन परंतु के लिए किया जाता है। देखो बट का तो मतलब सबको ही पता होता है। बट का मतलब होता है लेकिन भी होता है, परंतु भी होता है इसका मतलब। एंड बट का जो यूज होता है वो लेकिन परंतु को एक्सप्रेस करने के लिए बताया जाता है। एंड जो इसका एग्जाम्पल होता है वो देखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। she is very hardworking। she is very hardworking but not very imaginative। she is very hardworking, वह बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बट वो कल्पनाशील ज्यादा नहीं है। बट नॉट इमेजिनेटिव मतलब कल्पनाशील ज्यादा नहीं है। ठीक है? बट का भी मैंने आपको बता दिया कि डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो होप आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ये होते क्या है। एंड फैन बॉयज में जैसे हमारा था, हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है, बी भी आपको क्लियर हो चुका है। एंड अब जो है हमारा वो बचा है ये 3। क्लियर है? होप ये आपको समझ आ गया होगा। एंड O4 होता है हमारा और। इसका यूज, इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इसका यूज डिफरेंट पॉसिबिलिटी को शो एंड सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एंड सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल देखे, जैसे इसी का you should eat more or you will
make yourself ill, make yourself ill. आपको ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, नहीं तो आप खुद से बीमार हो जाओगे. क्लियर है? मैंने आपको और का यूज बताया है, जैसे यू शुड ईट मोर, आपको ज्यादा खाना चाहिए. यू शुड ईट मोर, आपको ज्यादा से ज्यादा खाना खाना चाहिए. और यू विल मेक योर सेल्फ इल, वरना आप खुद से ही बीमार हो जाओगे. क्लियर? डेफिनेशन बता दिया आपको. इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है, इसका यूज डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को शो करने एंड सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. एग्जाम्पल आपको बता दिया है मैंने, आप इसे चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं. एंड अब हमारा बचा वाई. वाई फॉर होता है हमारा येट. वाई फॉर होता है हमारा येट. एंड येट का जो यूज किया जाता है, इसका यूज सरप्राइज एक्सप्रेस करने के लिए, सरप्राइज एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, किया जाता है. अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो. he is overweight and bald yet somehow he is attractive. He is attractive. देखो येट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है सरप्राइज एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है. एंड इसका जो एग्जाम्पल है वो है he is overweight and bald, उसका वजन एंड वो गंजा है, बट somehow पता नहीं कैसे he is attractive. अब वो अट्रैक्टिव हो रहा है कुछ ज्यादा ही, मतलब उसने अपने आप में कोई चेंजेस दिया है, इसलिए वो उसमें चेंजेस आ गए, इसलिए वो अट्रैक्टिव लग रहा है. क्लियर है? अब हमारा क्या बचा? सो S4 था हमारा सो. अब देखो सो की डेफिनेशन जो होती है, एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है. एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है. एंड इसका अगर एग्जाम्पल देखे, जैसे इसका जैसे एग्जाम्पल देखे, इट वॉज so painful and I went to see a doctor. देखो सो की डेफिनेशन जो कहलाती है कंजंक्शंस में वो होती है एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए होती है. एंड इसका जो एग्जाम्पल होता है, जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, इट वॉज सो पेनफुल, वो बहुत दर्दनाक था. दर्दनाक मतलब भयानक था. आई वेंट टू सी अ डॉक्टर, इसलिए मैं डॉक्टर के पास चला गया. क्लियर है? तो होप आपको ये फर्स्ट एग्जाम्पल इसका समझ आ गया होगा कंजंक्शन का.
कि फर्स्ट पार्ट में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते क्या है एंड इसके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फैन बॉयज की हेल्प से आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को बड़ी इजी वे में समझ लेंगे। जैसे F4 मैंने आपको बताया था फॉर, A4 हो गया हमारा एंड N4 हो गया हमारा नॉर, B4 हो गया बट एंड O4 हो गया हमारा और, Y4 हो गया हमारा येट, S4 हो गया हमारा सो। यहां हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कंप्लीट हो चुका है, एंड होप आपको ये समझ भी आ गया होगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते क्या हैं। तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, बहुत इजी वे में मैंने आपको ये सारे समझाए हैं। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।